गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवती त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम संस्कृत शिक्षण से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपके टेट सुपर टेट सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। पहला ऑप्शन 12 खंडों में, दूसरा ऑप्शन 14 खंडों में, तीसरा ऑप्शन 16 खंडों में और लास्ट ऑप्शन है 18 खंडों में। इसका आंसर है बी 14 खंडों में। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 भागों में विभाजित किया, जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। वे हैं अयुड़, ऋलक, एऔड़, एऔच, हैवरट, लर्ण, अमडर्णम, झबय, घणदश, जबगणदश, खक, छटय, चटत्व, कपय, शशर, हल। इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनमें प्रथम 4 संपूर्ण स्वर को दर्शाता है, जिसे अच के नाम से जाना जाता है, जिसमें चारों हैं अयुड़, ऋलक, एऔड़ और एऔच। और बाकी 5 से लेकर 14 तक जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं वह संपूर्ण व्यंजन को दर्शाता है, जिसे हल के नाम से जाना जाता है। महर्षि पाणिनि की बात करें तो महर्षि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, पाणिनि के गुरु के नाम वर्ष और पाणिनि के पिता का नाम शलंक था। संस्कृत वर्णमाला को आपको सही से समझना होगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसे आप पूरा देखिए और वर्णमाला को अच्छी तरह समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बृहत्त्रयी नहीं है? पहला ऑप्शन किरातार्जुनीयम, दूसरा ऑप्शन शिशुपालवधम, तीसरा ऑप्शन नैषधीय चरित्रम, लास्ट ऑप्शन है कुमार संभवम। इसका उत्तर है कुमार संभवम। बृहत्त्रयी में कुमार संभवम नहीं आता है। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम आता है। किरातार्जुनीयम के कवि भारवी हैं, शिशुपालवधम के कवि माघ हैं और नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष है, जबकि कुमार संभवम के कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लघुत्रयी नहीं है? पहला ऑप्शन रघुवंशम, दूसरा ऑप्शन कुमार संभवम, तीसरा ऑप्शन मेघदूतम और लास्ट ऑप्शन है 10 कुमार चरितम। इसका आंसर है 10 कुमार चरितम। लघुत्रयी के अंतर्गत 3 आते हैं, रघुवंशम जिनके कवि कालिदास हैं, कुमार संभवम जिसके कवि कालिदास हैं और मेघदूतम के कालिदास हैं, जबकि 10 कुमार चरितम के दंडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनुत्रयी नहीं है? पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा ऑप्शन है कात्यायन, थर्ड ऑप्शन है पतंजलि और लास्ट ऑप्शन है बाणभट्ट। इसका आंसर है बाणभट्ट, जबकि मनुत्रयी में पाणिनि जिनके व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी हैं, कात्यायनः जिसके व्याकरण ग्रंथ वार्तिकम है और पतंजलि के महाभाष्यम है, जबकि बाणभट्ट का ग्रंथ कादम्बरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान है? पहला ऑप्शन मूर्धा, दूसरा ऑप्शन तालुव्य, थर्ड ऑप्शन कंठ और लास्ट ऑप्शन है ओष्ठ। इसका आंसर है सी कंठ। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग और ह आता है, जबकि तालव्य वर्ण में च, छ, ज, झ, इ आता है। वर्णमाला को ठीक से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर का वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है? पहला ऑप्शन पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, दूसरा ऑप्शन अध्यापक बोलता है छात्र लिखता है, थर्ड ऑप्शन एक छात्र बोलता है अन्य छात्र लिखते हैं और लास्ट ऑप्शन है स्मरण के आधार पर लिखना। इसका आंसर है ए पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का अर्थ होता है लिखी हुई चीज़ को ज्यों का त्यों नकल उतार कर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, दूसरा ऑप्शन स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, तीसरा ऑप्शन छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए और लास्ट ऑप्शन है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। इसका आंसर है सी छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, दूसरा ऑप्शन प्रयत्न लाघव, थर्ड ऑप्शन उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी और लास्ट ऑप्शन है स्वस्वर वाचन। इसका आंसर है डी, स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, क्योंकि वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होने पर तथा उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी होने पर हम अशुद्ध उच्चारण के दोष से युक्त हो जाते हैं। प्रयत्न लाघव भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषागत दोष है, जबकि स्वस्वर वाचन उच्चारण की वैदिक परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदोबद्धता होती है? पहला ऑप्शन गद्य पाठों में, दूसरा ऑप्शन नाटक पाठों में, थर्ड ऑप्शन पद्य पाठों में और लास्ट ऑप्शन है कहानी पाठों में। इसका आंसर है सी, पद्य पाठों में। गद्य विद्या छदोमुक्त रचना है, कहानी गद्य विद्या का ही एक भेद है। पद छदोबद्ध रचना होती है, जबकि नाटक में दोनों का मिश्रण होता है। इसलिए इसका आंसर है सी, पद्य पाठों में। छंदोबद्धता पद्य पाठों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? पहला ऑप्शन रेडियो, दूसरा ऑप्शन चार्ट, तीसरा ऑप्शन श्यामपट और लास्ट ऑप्शन है ग्रामोफोन। इसका आंसर है सी, श्यामपट। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री श्यामपट है। कक्षा शिक्षण में रेडियो, ग्रामोफोन और चार्ट की अपेक्षा श्यामपट अर्थात श्वेतपट भी सबसे आवश्यक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है? पहला ऑप्शन व्याकरण से, दूसरा ऑप्शन नाट्यशास्त्र से, तीसरा ऑप्शन अलंकार से और लास्ट ऑप्शन है काव्यशास्त्र से। इसका आंसर है ए, व्याकरण से। अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। महर्षि पाणिनि ने विचित अष्टाध्यायी व्याकरण का सर्वमान्य तथा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं, जिसमें कुल 3996 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी, 3। संस्कृत के प्रत्येक लकार में 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में भविष्यकाल के लिए एक प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन लट लकार, दूसरा ऑप्शन लोट लकार, तीसरा ऑप्शन लिट लकार और लास्ट ऑप्शन है लंग लकार। इसका आंसर है सी, लिट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक काल के लिए यूज़ किया जाता है, लिट लकार भविष्य काल के लिए यूज़ किया जाता है और लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? पहला ऑप्शन टेप रिकॉर्डर, दूसरा ऑप्शन चार्ट, तीसरा ऑप्शन टेलीविज़न और लास्ट ऑप्शन है ग्रामोफोन। इसका आंसर है सी, टेलीविज़न। टेलीविज़न उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों ही होता है, जबकि टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण है, जबकि चार्ट दृश्य उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं की जननी है? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा ऑप्शन द्रविड़ और लास्ट ऑप्शन है पंजाबी। इसका आंसर है बी, संस्कृत। संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत को भारतीय ही नहीं अपितु संपूर्ण भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट और तब हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा के विकास के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त हुई है? पहला ऑप्शन प्रतिगच्छति, दूसरा ऑप्शन निर्गच्छति, थर्ड ऑप्शन आगच्छति और लास्ट ऑप्शन है अवगच्छति। इसका आंसर है सी, आगच्छति। आता है के लिए संस्कृत में आगच्छति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रमक तथा सक्रामक का संबंध है? पहला ऑप्शन संज्ञा से, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम से, तीसरा ऑप्शन क्रिया से और लास्ट ऑप्शन है विशेषण से। इसका आंसर है सी, क्रिया से। आक्रामक तथा सक्रामक का संबंध क्रिया से होता है। इसके प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, आक्रामक और सक्रामक। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता गाती है, श्याम हंसता है आदि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है और राम बाण मारता है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कहते हैं? पहला ऑप्शन 2 वर्णों के मेल को, दूसरा ऑप्शन 2 पदों के मेल को, तीसरा ऑप्शन 2 वाक्यों के मेल को और लास्ट ऑप्शन है 2 से अधिक पदों के मेल को। इसका आंसर है ए, 2 वर्णों के मेल को।
दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि समास में दो या अधिक पदों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। पहला ऑप्शन संज्ञा को, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम को, तीसरा ऑप्शन क्रियापद को और लास्ट ऑप्शन है प्रत्यय को। इसका आंसर है सी, क्रियापद। संस्कृत में धातु रूप क्रियापद को कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा तथा सर्वनाम पदों को शब्द रूप कहते हैं, जबकि क्रियापद धातु रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पहला ऑप्शन प्रथमा, दूसरा ऑप्शन पंचमी, तीसरा ऑप्शन तृतीय और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि कर्ता कारक में प्रथम तथा करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पहला ऑप्शन पुस्तकों द्वारा, दूसरा ऑप्शन श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन कक्षा के वातावरण द्वारा और लास्ट ऑप्शन है फिल्मों के द्वारा। इसका आंसर है बी, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। शिक्षार्थियों के श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, क्योंकि श्रव्य सामग्री से सुनकर एवं दृश्य सामग्री से सुनकर एवं देखकर छात्रों में भावनाओं का विकास होता है, जिसके अनुरूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं? पहला ऑप्शन पूर्ण से अंश की ओर, दूसरा ऑप्शन आगमन से निगमन की ओर, तीसरा ऑप्शन अनुभव से तर्क की ओर और लास्ट ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसका आंसर है बी, आगमन से निगमन की ओर। इसके अंतर्गत जहां सामान्य कथन के आधार पर विशेष निर्णय निकाला जाए वहां निगमन पद्धति होती है, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है और राम एक मनुष्य है अतः राम मरणशील है। और जहां विशेष उदाहरणों के आधार पर सामान्य कथन किया जाए वहां आगमन पद्धति होती है, जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, सोहन मरणशील है अतः सभी मनुष्य मरणशील है। यहाँ पर राम, श्याम और सोहन के उदाहरण बनाकर सभी मनुष्य को मरणशील होने का नियम निगमित किया जा रहा है, अतः उदाहरण देकर नियम प्रस्तुत करने की पद्धति आगमन से निगमन की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? पहला ऑप्शन वैज्ञानिक पद्धति पर, दूसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, तीसरा ऑप्शन अवैज्ञानिक पद्धति पर और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका आंसर है ए, वैज्ञानिक पद्धति पर। संस्कृत वर्णों का क्रम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। महर्षि पाणिनि की बात करें तो महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णों का क्रम निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आज के शिक्षण का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। पहला ऑप्शन केवल आंतरिक, दूसरा ऑप्शन केवल बाहरी, थर्ड ऑप्शन आंतरिक एवं बाह्य दोनों और लास्ट ऑप्शन है अप्रत्यक्ष। इसका आंसर है सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों। शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन केवल आंतरिक या केवल बाह्य मूल्यांकन न होकर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का संयुक्त मूल्यांकन है, जबकि अप्रत्यक्ष मूल्यांकन भी एकांगी है। धन्यवाद।